Shalom. God bless you all, and I'm going to share Servants of the New Covenant. नई वाचा के सेवक। हमें ये एक ग्रेट कमीशन मिला है प्रभु यीशु की ओर से कि हमें सुसमाचार को प्रचार करना है, और हम में से बहुत से भाई बहन इस कार्य में हैं और कर भी रहे हैं, ईमानदारी के साथ कर रहे हैं, और कई लोग इसे कर तो रहे हैं पर शायद समझ के साथ नहीं। तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ 2 कुरिन्थियंस चैप्टर 3, दूसरा कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय, और मैं 4 पद से पढ़ रही हूँ। हम मसीह के द्वारा परमेश्वर पर ऐसा ही भरोसा रखते हैं, यह नहीं कि हम अपने आप से इस योग्य हैं कि अपनी ओर से किसी बात का विचार कर सकें, पर हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है। हमारी कैपेबिलिटी, हमारी एबिलिटी परमेश्वर की ओर से है। हम योग्य नहीं है कि हम अपने आप से कोई बात को विचार करके बता सकें, पर परमेश्वर हमें सक्षम करता है। और यहाँ लिखा है, जिसे हम नई वाचा के सेवक होने के लिए योग्य भी किया, और उसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य करा है। अब जब हम में से बहुत से भाई बहन नई वाचा के सेवक होने के लिए उसने हमें लायक बनाया है, योग्य बनाया है। आगे लिखा है, शब्द के सेवक नहीं। हमें उसने शब्द का सेवक नहीं बनाया है, वरन आत्मा के, क्योंकि शब्द मारता है पर आत्मा जिलाता है। जब हम गॉस्पेल को प्रीच करते हैं, हमें डिफरेंस पता होना चाहिए। द ग्रेस कवेनेंट यानी कि नई वाचा, और लॉ यानी कि व्यवस्था, इसमें हमें फ़र्क ज़रूर पता होना चाहिए। और यहाँ लिखा है, यदि मृत्यु की वह वाचा जिसे अक्षर पत्थरों पर खोदे गए थे, मैं फिर से पढ़ रही हूँ 7 पद, यदि मृत्यु की वह वाचा जिसके अक्षर पत्थरों पर खोदे गए थे यहाँ तक तेजों में हुई कि मूसा के मुंह पर के तेज के कारण जो घटता भी जाता था, इजराइली उसके मुंह पर दृष्टि नहीं कर सकते थे। जब 10 कमांडमेंट्स 10 आज्ञाएं मूसा को दी गई, मूसा पहाड़ से लेकर उन दोनों तख्तियों को लेकर उतरा, तो उसका फेस जो था, उसका मुंह जो था, वो नूर से चमक रहा था, तेज था उसके चेहरे पे, और इजराइली उस तेज को नहीं देख पा रहे थे। पर धीरे धीरे वो तेज कम होता जा रहा था, और मूसा नहीं चाहता था कि इजराइली इस घटते तेज को देखें, तो उसने अपने चेहरे पे एक पर्दा डाला, यानी कि वेल पहनी, ताकि वो घटते हुए तेज को ना देखने पाए। ऐसा लिखा है यहाँ पर। तो इजराइली उसके मुंह पर दृष्टि नहीं कर सकते थे। 8 पद, तो आत्मा की वह वाचा और भी तेजों में क्यों ना होगी। पर जो परमेश्वर की जो न्यू टेस्टामेंट ग्लोरियस ग्रेस है, ये इसकी वाचा जो नई वाचा है, ये और ग्लोरियस क्यों ना होगी। जबकि एक वाचा अपने समय पे बहुत ग्लोरियस थी, पर अब नई वाचा उससे ज़्यादा तेजों में क्यों ना होगी। क्योंकि जब दोषी ठहराने वाली वाचा तेजों में थी, तो धर्मी ठहराने वाली वाचा उससे भी तेजों में क्यों ना होगी। वो वाचा जो हमें दोषी ठहराती थी कि ये नहीं किया तो इस बात पे दोष, ये नहीं हुआ तो ये वाला दोष, मतलब सारी 10 आज्ञाओं को मानना, इसके साथ ऑलरेडी और भी आज्ञाएं थीं। और यहाँ पर बात हो रही है वो 10 कमांडमेंट्स की, कि जिस शब्द जो अक्षर थे वो पत्थरों पे खोदे गए थे, वो एक मृत्यु की वाचा, क्योंकि जो नहीं पूरा करेगा उसका ऊपर दंड की आज्ञा है। और वचन कहता है नए नियम में जो यीशु मसीह में है, उन पे दंड की आज्ञा नहीं है। तो फ़र्क हमें जानना ज़रूरी है, और इसको हम थोड़ा सा और डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे। यहाँ लिखा है, और जो तेजों में था वह भी उस तेज के कारण और उसके बढ़कर तेजों में था, कुछ तेजों में ना ठहरा। जो एक समय पे ये नई पुरानी वाचा जो इतनी ज़्यादा तेजों में थी, पर जब नई वाचा आई जो उससे भी ज़्यादा तेजों में है, तो पुराना जो था वो घटता चला गया, कम होता चला गया। क्योंकि जब वह जो घटता जाता था तेजों में था, जो वह जो स्थिर रहेगा और भी तेजों में क्यों ना होगा। जो नई टेस्टामेंट है, न्यू टेस्टामेंट है, जो ग्लोरियस ग्रेस है, जो मिनिस्ट्री ऑफ स्पिरिट है, वो और भी ज़्यादा ग्लोरियस क्यों ना होगी। वो पल पल बढ़ती जा रही है, उसकी ग्लोरी घट नहीं रही है, वरन बढ़ रही है। यहाँ आगे लिखा है, इसलिए ऐसी आशा रखकर हम हियाव के साथ बोलते हैं, और मूसा के समान नहीं जिसने अपने मुंह पर पर्दा डाला था, ताकि इजराइली उस घटने वाले तेज के अंत को ना देखें।
14 पद, परंतु वे मतिमंद हो गए क्योंकि आज तक पुराना नियम पढ़ते समय उनके हृदयों पर वही पर्दा पड़ा रहता है। आज तक जब कभी मूसा की पुस्तक पढ़ी जाती है तो उनके हृदय पर पर्दा पड़ा रहता है, परंतु जब कभी उनका हृदय प्रभु की ओर फिरेगा, लिखा है यहाँ पे, क्योंकि जब कभी उनका हृदय प्रभु की ओर फिरेगा तब वह पर्दा उठ जाएगा। प्रभु तो आत्मा है और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है, वहाँ पे फ्रीडम है। प्रभु जब हम उसके सम्मुख हैं, हम नई वाचा में जब हम प्रभु के सम्मुख हैं तो उसका तेज हम पर दमक रहा है, हम पर चमक रहा है, क्योंकि लिखा है 18 में, परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु के प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में जो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। आमीन। प्रभु का तेज हम पर जो दमक रहा है, जो नई वाचा में है, हम धीरे धीरे ग्रेजुअली वी आर चेंजिंग। बहुत से प्रचारकों को मैं सुनती हूँ, प्रीचर्स को मैं सुनती हूँ, और एक ही बात आती है कि व्यवस्था यानी कि 10 आज्ञाओं को भी वो लेते हैं और अनुग्रह को भी लेते हैं। अनुग्रह मतलब परमेश्वर का अनमेरिटेड फेवर, उसकी भी बात को लेते हैं और उसको दोनों को मिक्स करके वो मिक्स टीचिंग देते हैं। 10 कमांडमेंट्स भी ग्रेस के साथ, अनुग्रह के साथ, नई वाचा के साथ मिलाकर प्रचार करते हैं। घरों में जाते हैं, इधर उधर जहाँ प्रचार करने को इनको मिलता है तो वो 10 कमांडमेंट्स को भी प्रीच करते हैं कि आप ये मत करो, आप ऐसे नहीं करना आपने, उन्हें बल्कि वरन ये नहीं बताते कि ये सारी आज्ञाएं यीशु मसीह ने पूरी कर दी हैं हमारे लिए, क्योंकि यीशु मसीह व्यवस्था का अंत है धार्मिकता के निमित्त। ऐसा लिखा है रोमियो की पत्री 10 अध्याय उसके 4 पद में। क्राइस्ट इज़ द एंड ऑफ द लॉ। वो सारी बातें पूरी हो चुकी हैं। हमें जब हम नई वाचा के सेवक हैं तो हम पुरानी वाचा के यानी कि मृत्यु की वाचा यानी कि शब्द के सेवक हमें उसने नहीं ठहराया है। हम न्यू टेस्टमेंट के सेवक हैं, हम आत्मा के सेवक हैं। और मैं यहाँ पे पढ़ रही हूँ, यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा है, इंग्लिश में मैं एक्सप्लेन करती हूँ। वी कैरी दिस कॉन्फिडेंस इन आवर हार्ट्स बिकॉज ऑफ आवर यूनियन विद क्राइस्ट बिफोर गॉड। Yet we don't see ourselves as capable enough to do anything in our own strength, for our true competence flows from God's empowering presence. He alone makes us adequate ministers who are focused on an entirely new covenant. नए नियम पर ही फोकस्ड रह के हमें सुसमाचार को प्रचार करना है। Our ministry is not based on the letter of the law. हमारी मिनिस्ट्री, हमारी सेवकाई जो हमें दी गई है, 2 कुरिन्थियों 3 अध्याय उसका मैं 6 पद पढ़ रही हूँ। यहाँ लिखा है कि जो हमें मिनिस्ट्री दी हुई है, इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन द लेटर ऑफ द लॉ बट थ्रू द पावर ऑफ द स्पिरिट। आत्मा में भरकर, परिपूर्ण होकर हमें सुसमाचार का प्रचार करना है जो कि इतना ज़्यादा तेजों में है। द लेटर ऑफ द लॉ किल्स। परमेश्वर, यहाँ वचन कहता है, परमेश्वर का वचन, कि जो शब्द है वो मारता है। और लिखा है बट द स्पिरिट पोर्स आउट लाइफ, और आत्मा हमें जीवन देता है। द ग्लोरियस मिनिस्ट्री ऑफ द स्पिरिट, और ये आत्मा की मिनिस्ट्री है। हमें परिपूर्ण है हम आत्मा से। रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय 11 पद में लिखा है कि उसका आत्मा हम में बसा हुआ है। अब जब उसकी स्पिरिट हम में है तो वी हैव टू प्रीच इन द स्पिरिट। आत्मा में भरकर हमें सुसमाचार को प्रचार करना है, ना कि हमें ओल्ड टेस्टामेंट में से 10 कमांडमेंट्स को लेके उसके साथ मिंगल करके प्रीच करना है। ऐसा नहीं कहा गया है वचन में। Yet how much more radiant is the new and glorious ministry of the Spirit that shines from us. देखो, नई वाचा की जो ग्लोरियस मिनिस्ट्री है, जो आत्मा की मिनिस्ट्री है, वो हम में से चमक के शाइन हो रही है, हम में से दमक रही है वो। For if the former ministry of the condemnation was ushered in with a measure of glory, how much more does the ministry that imparts righteousness for excellent glory. जो पुरानी वाचा थी, देखो, जो पुरानी बातें थी वो कंडमनेशन, दोषी ठहराने वाली बातें थी वो, पर जो नई वाचा है वो हमें धर्मी ठहरा रही है, वो हमें राइचस डिक्लेयर कर रही है, इम्पार्ट कर रही है राइचसनेस को हमारे भीतर।
So what once was glorious no longer holds any glory because of increasingly great glory that has replaced it. ज़्यादा तेजों में बढ़ती हुई increasingly greatly जो लिखा है longer no longer holds any glory because of the increasingly great glory that has replaced it. पुरानी वाचा को, पुरानी बातों को, जो 10 कमांडमेंट्स में जो एक समय पे बहुत ज़्यादा तेजों में थी, उसको भी उसने रिप्लेस कर दिया. तो जो आत्मा की वाचा है वो ज़्यादा तेजों में है. The fading ministry came with a portion of glory, but now we embrace the unfading ministry of a permanent impartation of glory. ये unfading ministry है, ये कभी घटेगी नहीं, कभी कम नहीं होगी, बल्कि हमेशा बढ़ेगी. Impartations दे रही है, वो हमें भर रही है अपनी महिमा से. So then, with this amazing hope living in us, we step out in freedom and boldness to speak the truth. सत्य को बोलो, भर कर बोलो, आत्मा में परिपूर्ण होकर प्रचार करिए गॉस्पल का, सुसमाचार का. We are not like Moses, who used to have a veil to hide the glory of and keep the Israelites from staring at him as it faded away. Their minds were closed and hardened, for even to this day, that same veil comes over their minds when they hear the words of the former covenant. जब वो पुराने कवनेंट की बातें सुनते हैं, आज भी इजरायली, उनके चेहरे पे वो पर्दा पड़ा है. The veil has not yet been lifted from them, for it is only eliminated when one is joined to the Messiah, the anointed one. ये वेल तभी हटेगी जब वो प्रभु की ओर मुड़ेंगे, जब वो प्रभु की ओर आएंगे. So until now, whenever the Old Testament is being read, the same blinding comes over their hearts. But the moment one turns to the Lord with an open heart, the veil is lifted and they see, now the Lord, I am referring to the Holy Spirit, and wherever He is, there is freedom. और जहाँ प्रभु का आत्मा है, वहाँ स्वतंत्रता है. We can all draw close to Him with the veil removed from our faces. हम सभी लोग जब नई वाचा में आते हैं, उस वेल को हटाएं और प्रभु की ओर आएं. और जब हम प्रभु की ओर आते हैं with no veil, जब हमारे चेहरे पे कोई वेल नहीं है, we all become like mirrors who brightly reflect the glory of Lord Jesus. हमारे चेहरे आईने की तरह हो जाते हैं और प्रभु यीशु की का जो महिमा है, जो ग्लोरी है, हमारे चेहरों से दमकती है, चमकती है. We are being transfigured into this very image as we move from one brighter level of glory to another. और अंश अंश करके हम उस महिमा में, उस ग्लोरी में बदलते जाते हैं. And this glorious transfiguration comes from the Lord, who is the Spirit. और ये transfiguration प्रभु की ओर से है, जो कि आत्मा है. So God bless you. So you are spiritual being. You are in spirit. You are in Christ, and Christ is the Spirit. So God bless you. Amen.